क्वेश्चन टैग को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन टैग में हमने देखा, इसे हम टेल क्वेश्चन भी कह सकते हैं। आपसी कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में या कोलोकल लैंग्वेज में हम इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जब हम हिंदी में है ना, आना, ओना, ऐना इस टाइप के वर्ड्स बोलते हैं, इसी को हम टैग बोलते हैं। अब मैटर ये है कि हम जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो हमें एक स्टेटमेंट मिलता है और उसका हमें बनाना होता है टैग। ठीक है, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही बेटा टैग बनता है। स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनता है, और स्टेटमेंट यदि नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनता है। ये बेसिक सा इसका रूल है जो हमें पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े ना, तो हमको थोड़ा सा अगले रूल पर चलना है। लास्ट हमने ऑल ऑफ अस, सम ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, इस टाइप से वन ऑफ अस और नन ऑफ अस देखा। तो अस का नॉमिनेटिव वी होता है, इसीलिए सब्जेक्ट में हमने वी लगाया, टैग का सब्जेक्ट वी बनाया। इसी प्रकार से ऑल ऑफ यू, सम ऑफ यू देखा, तो स्टेटमेंट में ऑल ऑफ यू अगर सब्जेक्ट है तो टैग का सब्जेक्ट यू होता है, और ऑल ऑफ देम आ जाए तो सब्जेक्ट होता है दे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां पर कभी कभी ना बेटा हमने ये बोला है कि जो स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो मान लो कभी इस टाइप का सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाए, जैसे एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन। ऐसे ही एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी। इसी प्रकार से बेटा एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग और एनीथिंग। अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो एक स्टेटमेंट आ जाए, एनीबडी कैन डू इट। हर कोई व्यक्ति यह कर सकता है। एनीबडी कैन डू इट, है ना। अब है ना बोलना है तो टैग लगाना पड़ेगा। तो रूल हमने ये पढ़ा, हमारा स्टेटमेंट कैसा है तो टैग बनेगा, कैन से बनेगा कांट। पर अभी हमारा टैग कंप्लीट नहीं हुआ बेटा। टैग कंप्लीट कब होगा, जब हम यहाँ टैग का क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को लगाने से पहले आप यहां चलो हमारे साथ। वन और बडी कहीं पर भी आए, वन और बडी कहीं पर भी आए तो ये बेटा व्यक्ति को बताता है, मैनकाइंड को, व्यक्तिवाचक को। और जहां पर थिंग आ जाए तो थिंग होता है वस्तु के लिए। अब मैटर ये है कि ये जो एवरीवन, एवरीबडी वर्ड लिखे है ना, ये खुद ही प्रोनाउन है। ये खुद ही क्या है, प्रोनाउन। पर हमें ये वाले प्रोनाउन को सब्जेक्ट नहीं बनाना है, हमें सब्जेक्ट बनाना है पर्सनल प्रोनाउन को। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन होते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। अब मैटर ये है कि भाई प्रोनाउन लिखना है तो नाउन और प्रोनाउन का कुछ रूल चलता है, बेसिक रूल, वो हमको पता होना चाहिए। सपोज यहां पर अगर राम लिखा मिल जाए बेटा, तो आप ये बताइए राम के लिए आप ही यूज करेंगे या दे? पक्का? कारण कि नाउन सिंगुलर तो प्रोनाउन भी सिंगुलर। और देखो सपोज बॉय वर्ड मिले तो बॉय के लिए आप ही लिखना पसंद करेंगे या दे? ही। क्यों? सिंगुलर सिंगुलर। अब मान लो बॉयज आ जाए तो बॉयज के लिए आप ही लिखना पसंद करेंगे या दे? दे। कारण नाउन प्लूरल तो प्रोनाउन भी प्लूरल। अब मैटर ये है बेटा, ये सारे प्रोनाउन से हमने पूछा कि भाई साहब आप सिंगुलर है या प्लूरल बताइए। तो बेटा ये सारे के सारे जो 12 प्रोनाउन आपके सामने लिखे हैं, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, या एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये सारे 12 के 12 प्रोनाउन कहते हैं हम सारे सिंगुलर नंबर के हैं। जब ये सिंगुलर है ना तो अगला चैप्टर हमें पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रूल बनता है, ये सारे सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ आने वाली वर्ब भी
सिंगुलर होती है। आप बताइए ना, राम सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप राम के साथ इज लिखेंगे या आर? इज। राम सिंगुलर है तो इज लगाया, बॉयज प्लूरल है तो आर लगाया। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल ये बोलता है सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ये सारे सब्जेक्ट कैसे है? सिंगुलर, तो इनके साथ आने वाली वर्ब भी और प्रोनाउन भी सिंगुलर। इनके लिए यूज होने वाले प्रोनाउंस कैसे होने चाहिए? सिंगुलर। तो हमको ये लिस्ट मिली है, इसमें से सिंगुलर को लिखना है तो प्लूरल को हम यहाँ से हटा देते हैं। देखो कौन कौन से प्लूरल है। वी प्लूरल होता है, यू प्लूरल होता है और दे भी प्लूरल। प्लूरल नंबर के प्रोनाउन को आप यहाँ से हटाइए, जो बचे उन पर बात करेंगे। क्या क्या बचा बेटा? ही, शी और इट। अब ये बताइए, सॉरी, ही, शी, इट और आई भी बचा है। अब आई को आप देखो, आई है फर्स्ट पर्सन। आई कौन सा पर्सन में आता है? फर्स्ट पर्सन में। जैसे किसी ने बोला somebody stole my purse, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। somebody, तो वो somebody कौन? आई होगा क्या? नहीं ना, तो आई को भी यहां से हम हटा देंगे, इसका भी काम खत्म। अब क्या बचा? he, she, it। तो आप चेक करिए, it जो है वो वस्तु के लिए यूज होने वाला प्रोनाउन है, न्यूट्रल जेंडर के लिए चलने वाला प्रोनाउन इट होता है। एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, तो थिंग वाले जितने भी प्रोनाउन है ये सब क्या बताते हैं? और इन तीनों में से वस्तु कौन बताता है? इट। तो यहाँ पर टैग का सब्जेक्ट क्या बनेगा? इट। यदि एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग आए तो टैग का सब्जेक्ट क्या बनेगा? इट बनेगा। अब क्या बचा? ही और शी, और ये दोनों क्या बताते हैं? वन और बडी जो है व्यक्ति बताते हैं, यानी या तो वो somebody जो है जिसने मेरा पर्स चुराया, मैंने कहा somebody stole my purse, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। बेटा जिसने पर्स चुराया है, अगर मुझे पता होता कि वो कोई लड़का है तो मैं डायरेक्ट कहती ना किसी लड़के ने मेरा पर्स चुराया, और अगर वो कोई लड़की होती तो किसी लड़की ने मेरा पर्स चुराया, पर मुझे नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की है, तो ऐसी दिशा में हम कहते हैं किसी ने। अब हमें नहीं मालूम कि ये लड़का है या लड़की, तो इंग्लिश में जब जब ये कंडीशन आए कि लड़का है या लड़की ये क्लियर नहीं है, तो हमें प्रेफरेंस देना चाहिए मैस्कुलाइन को, यानी ही को। तो यहां पर जो प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा बेटा? ही आएगा। क्लियर? तो अब यहां पर देखिए क्या बोल रहे हैं हम, एनीबडी कैन डू इट। स्टेटमेंट कैसा है? टैग बनेगा, नेगेटिव है तो क्या बनेगा? कांट ही। और यहां पर अगर यहीं पर आ जाए नोबडी कैन डू इट, स्टेटमेंट नेगेटिव, टैग बनेगा क्या बनेगा? कैन ही। क्लियर? तो लिखेंगे एग्जाम्पल देखिए, एवरीथिंग इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, सब कुछ बर्बाद हो गया, है ना? तो अब यहां पर बताइए ये स्टेटमेंट कैसा है? स्टेटमेंट कहां से नेगेटिव? एवरीथिंग इज लॉस्ट, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, टैग बनेगा नेगेटिव। कैसे बनेगा? इजंट इट। चलो ये वाला बताओ, ये स्टेटमेंट टैग बनेगा क्या बनेगा? इज इट। एंटी नहीं लगेगा बेटा, इज इट। नो, यदि स्टेटमेंट में सब्जेक्ट आ जाए देयर, जैसे देयर इज अ गुड कॉलेज हेयर, ध्यान से सुनना, ये जो देयर है ना बेटा, ये एक प्रकार का इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या डमी सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, जैसे अभी आपने एवरीवन एवरीबडी से पूछा कि भाई आप सिंगुलर हो या प्लूरल, उन्होंने बताया कि हम सिंगुलर है, तो हम चार्ट में गए, सिंगुलर सिंगुलर के प्रोनाउन को निकाला और आंसर लगा दिया। अब यहां पर ना ये जो देयर है ये डमी है। जैसे सपोज शोरूम के सामने एक डमी रखा हुआ होता है, अब मान लो वो डमी ने जो ड्रेस पहना है वो आपको बहुत पसंद आ रहा है, डमी तो कुछ इस अंदाज में खड़ा है ना, अब अपने को ड्रेस आ रहा है पसंद, अपन उस डमी के राउंड एंड राउंड घूमते जा रहे हैं
और उससे बार बार पूछ रहे हैं हाउ मच इज दिस, हाउ मच इज दिस, हाउ मच इज दिस, पर वो डमी ये भी नहीं बोलेगा नालायक मैं डमी हूं, अंदर जाके पूछ, कुछ भी नहीं बोलेगा वो, क्योंकि वो डमी है। अब जब डमी बंदा है तो कुछ बोलेगा ही नहीं, ये दे आर डमी सब्जेक्ट है। जब हम इससे पूछ रहे भैया सिंगुलर प्लूरल बताओ, हमको आगे वर्ब लगाना है, तुम्हारा प्रोनाउन निकालना है, बोलने को ही तैयार नहीं। तो फिर हमने बोला डमीज तो है, कहीं भी तो बैठ जाता है, मन है तो यहां रख दो, मन है तो यहां रख दो, हाँ या ना। तो हमने ना क्या किया, जब ये कुछ बोलने ही तैयार नहीं है तो टैग का सब्जेक्ट भी देयर ही बना दिया, टैग का सब्जेक्ट भी देयर ही बना दिया। तो ये बताइए देयर इज अ गुड कॉलेज हेयर, स्टेटमेंट पॉजिटिव, टैग बनेगा इजंट देयर। और मान लो ऐसा आ जाता देयर इज नो गुड कॉलेज हेयर, स्टेटमेंट नेगेटिव, टैग बनेगा क्या बनेगा इज देयर। क्लियर हुआ बेटा? चलिए लिखेंगे, देयर अगर स्टेटमेंट में सब्जेक्ट है तो टैग का सब्जेक्ट भी देयर ही बनेगा। इसके अलावा मान लो कोई स्टेटमेंट ऐसा आ जाए आई एम ओनली अ स्टूडेंट हेयर, टैग बनाना है। तो आप ये बताइए स्टेटमेंट कैसा दिख रहा है आपको? पॉजिटिव, टैग बनेगा एम से क्या बनाएंगे हम? एमंट। जैसे ही हमने एम ने एंटी लगाया और आई बनाने की कोशिश की, एमंट आई, तो ये एन यहां से उठ के खड़ा हो गया बेटा, पता है? जिनको नहीं पता उनको पढ़ाना है, ठीक? तो ये एम ना बेटा, जैसे हमने एम से एमंट बनाया तो एन उठ के यहां से अलग हो गया और कहता भैया मैं यहां नहीं बैठूंगा। हमने कहा क्यों, क्या बात हो गई, क्यों नहीं बैठना है? बोले नहीं बैठना है। अरे तो क्यों नहीं बैठना है, कुछ रीजन होगा ना। तो कहता है ये एम ना बहुत इरिटेटिंग बंदा है। हमने कहा तुमको पसंद नहीं? तो बोले नहीं। हमने कहा तुमको कैसे पता कि ये इरिटेटिंग है? तो बोले ABCD जब आती है ना, MNOP, तो मैं इसके बाजू में बैठता हूँ और बच्चे खूब बोलते हैं MNOPQ, मेरे को पता है ये बहुत इरिटेटिंग बंदा है, मेरे को इसके बाजू में नहीं बैठना। हमने कहा भैया स्टेटमेंट पॉजिटिव है, टैग नेगेटिव बनाना है, एंटी बैठेगा जब तो नेगेशन आएगा, तब तो टैग बनेगा, तुम बैठो। तो कहता नहीं बैठना, बिना एंटी के टैग बन जाएगा। फिर हमने पिछली क्लास का एक रूल याद किया कि सेम टेंस की हेल्पिंग वर्ब चेंज हो सकती है। तो हमारे पास कौन कौन है? एम, इज, आर। ये तो गड़बड़ कर रहा है। अब हम पहुंचे इज के पास। हमने इज से बोला, हमने कहा भाई साहब एक प्रॉब्लम आ गई है। तो बोले हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है। हमने कहा हमारा स्टेटमेंट है आई एम, पॉजिटिव है, और जब हम एमंट आई टैग बनाना चाह रहे हैं तो एंड बैठने को तैयार नहीं है, हमारा टैग बन नहीं रहा है। तो इज ने हमारी बात बहुत अच्छे से सुना बेटा, हमको लग रहा था कि हमारी बात सुन रहा है तो हमारे लिए कुछ करेगा। धीरे से बात सुनने पूरी बात सुना अच्छे से, फिर कहता है हाँ तो मैं क्या करूं? हमने कहा आप चल लो टैग बना लेंगे इजंट आई। तो ये कहता है एक बात बताओ। बोले मैडम जब अच्छा समय आता है तो कभी अपने बच्चों को सिखाते हो आई इज? क्या सिखाते हो? बोले हमने कहा आई एम। तो जाओ ना बोले आई एम के पास, मेरे पास क्या को आया? तो हमने कहा तुम इतनी देर से हमारी बात सुन रहे थे तो हमको लगा तुम हमारे आंसर करोगे, मतलब हेल्प करोगे। बोले मैं हेल्प नहीं करने का, जल्दी निकलो यहां से। भगा दिया बेटा, टैग बनाने से मना कर दिया। क्या बचा? इकलौता बचा है आर, और आखिरी उम्मीद इसी से है। जब हम इसके पास पहुंचे ना, अब आखिरी ऑप्शन है तो गए। जब हम इसके पास पहुंचे तो हमने जाते से इसको बोल दिया देखो भाई यार हम आए हैं, एक प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं और एक उम्मीद लगा के आए हैं, मना मत करना। तो बोले क्या दिक्कत है? हमने कहा टैग बनाना है, एमंट आई टैग बनेगा नहीं। इज के पास पहुंचे
तो इसने डायरेक्ट मना कर दिया कि तुम वैसे मेरे को पूछते हो क्या आई सब्जेक्ट के साथ। आप ही बताओ ना बेटा, आई सब्जेक्ट के साथ हम इस कहाँ बोलते, नहीं बोलते। पर हमने आर से बोला कि देखो भाई यार, तुमको तो हम जब जब प्लूरल बनाना होता है तो लेकर आ जाते हैं, मतलब एक एहसान उस पर और बता दिया कि हम तुमको पूछते हैं, तो तुम चलो और हमारी मदद करो। तो यहां पर फिर कौन आता है बेटा, आर आता है, और ये टैग गलत हो जाता है, सही टैग बनता है आरंट आई। रूल वही लगेगा, स्टेटमेंट पॉजिटिव तो टैग बनेगा नेगेटिव, तो इसका टैग क्या बनता है, आरंट आई। अब मान लो स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाए, आई एम नॉट अ स्टूडेंट हेयर, आई एम नॉट अ स्टूडेंट हेयर, तो यहां पर यह स्टेटमेंट कैसा हो गया, तो टैग बनेगा, तो अब आर आई बनना चाहिए ना, तो अब एम आई बन रहा है। इसका मतलब पूरी नौटंकी किसने किया होगा, जब ही तो टैग नहीं बना ना, तो उसको हमने एक स्टोरी में बना दिया। ध्यान रखिएगा बेटा, जब जब आई एम सेंटेंस में आए और टैग बनाना है तो वो आरंट आई बनेगा, और आई एम नॉट आए और टैग बनाना है तो वो एम आई बनेगा, बन जाएगा। ठीक है, लिखेंगे। चलो बेटा ध्यान से देखना, स्टेटमेंट से जब हमें टैग बनाना हो, टैग में दो चीजें लग रही है, क्या क्या, और सब्जेक्ट, और ये दोनों आपकी मर्जी से या मेरी मर्जी से नहीं आ रहे हैं, यहीं से स्टेटमेंट से ही हम हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं और स्टेटमेंट से ही हम सब्जेक्ट भी ले रहे हैं। अब मान लो एक स्पीच ऐसी आ जाए, सॉरी एक स्टेटमेंट ऐसा आ जाए, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ। ये स्टेटमेंट मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, ना इसमें हेल्पिंग वर्ब है ना इसमें सब्जेक्ट है, और टैग बनाने के लिए दो ही चीजें लग रही है। टैग बनेगा, टैग बनना चाहिए। भाई टैग बनेगा तो फिर कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी उसे, सब्जेक्ट लगेगा, और दोनों ही नहीं है, ना हेल्पिंग वर्ब है ना सब्जेक्ट है, तो फिर कैसे पॉसिबल है मैम। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में टेंस में होते ना, तो उस टेंस में जाके हेल्पिंग वर्ब ला लेते, पर ये सेंटेंस इंपेरेटिव है, टेंस का सेंटेंस नहीं है। तो हम हिंदी में चलते हैं, थोड़ा सा हिंदी से थोड़ी तसल्ली कर लेते हैं, फिर वापस इंग्लिश में आते हैं। जैसे किसी ने बोला एक गिलास पानी लाओ, मन में आया डाउट, लाएगा भी कि नहीं लाएगा, तो हम कह रहे हैं ला लोगे ना, हो जाएगा ना, कर लोगे ना, तो ये ओ ना आना तो हम हिंदी में बोल रहे हैं। जब हिंदी में बोल रहे हैं तो इंग्लिश में भी टैग बनेगा। कैसे बनेगा, यहां पर आओ, यहां बना दूं, यहां बनता है, नीचे बना रहे। सामने वाले से आपने बोला एक गिलास पानी लाओ, मैंने बोला है काम मैं नहीं करूंगी, काम कौन करेगा, सामने वाले से बोला एक गिलास पानी लाओ, सामने वाला कौन सा बंदा, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन के लिए प्रोनाउन सब्जेक्ट मिल गया, काम ये करेगा। अब ऐसा है ना बेटा, जब हम आए, सामने वाले के हाथ में ग्लास ऑफ वाटर था, हम लेते और पी लेते, तो ये बात आती क्या, एक गिलास पानी लाओ, नहीं, हमने बोला है एक गिलास पानी लाओ, मतलब अब ये जाएगा और पानी लाएगा, कब, फ्यूचर में। कई बार तो ऐसा होता है ना कि कोई पापा ने बोले जाओ पानी लेकर आओ, अब अपन आए और इधर ही कुछ काम में लग गए, बोले कहां पहुंच गए पानी लेने बेटा, कुएं पर तो नहीं पहुंच गए, एक सेंटेंस आ जाता है ना। कई बार तो कुआं खोदने तो नहीं पहुंच गए, जब टाइम ज्यादा ही हो जाए तो कहने का मतलब है तुरंत नहीं होगा, काम बाद में होगा, बाद में मतलब फ्यूचर में, तो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, यू के साथ क्या लगेगी, ये बन गया टैग, तो इसका टैग विल यू बनेगा बेटा।
आप बोले मैडम वो वाली बात फिर कहाँ गई, स्टेटमेंट पॉजिटिव तो टैग बनेगा, तो आप यहां पर विल यू बनाओगे तो भी करेक्ट है और वॉन्ट यू बनाओगे तो भी करेक्ट है। तो यहां का टैग विल यू भी बनता है और वॉन्ट यू भी बनता है। लेकिन अगर स्टेटमेंट आ जाए नेगेटिव, डोंट रिंग द बेल, कोई भी बना लो, तो ये स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव ही बनेगा। क्लियर? यहां भी प्रेफरेंस आप पॉजिटिव नेगेटिव को देना, स्टेटमेंट पॉजिटिव तो टैग बनेगा, पर अब मान लो वॉन्ट यू ऑप्शन में मिले ही ना, तो विल यू तो फिर मिलेगा, उसको करेक्ट कर देना, और वॉन्ट यू मिले तो वॉन्ट यू को करेक्ट कर देना। दोनों नहीं मिलेंगे, दोनों, क्योंकि दोनों सही है ना। किसी भी एग्जाम के क्वेश्चंस कितने सही आएंगे, एक ही ऑप्शन सही आएगा ना, तो ये ध्यान रखने वाली बात। देखो भाई, मान लो एक साइड हम स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं और एक साइड हम टैग की बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट में यदि देयर है तो टैग का सब्जेक्ट भी देयर ही बनता है। स्टेटमेंट में यदि दिस आ जाए या दैट आ जाए तो टैग का सब्जेक्ट बेटा इट बनेगा। दिस का प्लूरल दीज, दैट का प्लूरल दोज, तो इट का प्लूरल, बहुत बढ़िया, ही शी इट, तीनों थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है दे, पर्सन के लिए भी, प्लेस के लिए भी, थिंग के लिए भी, ठीक है। दिस दैट आए तो इट बनाइएगा, जैसे किसी ने बोला दिस इज अ पेन, तो इसका टैग क्या बनेगा, इजंट इट, दिस इज अ पेन, इजंट इट, दिस आया तो इट, दैट आया तो भी इट, दीज आया तो दे और दोज आया तो भी। अगर स्टेटमेंट में सब्जेक्ट आ जाए वन तो टैग का सब्जेक्ट भी वन ही बनेगा बेटा। समवन समबडी आए तो ही और वन आए तो वन, ठीक है, लिखेंगे ऐसे का ऐसे ही नोट कर लीजिए इसको।